हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उन्हें नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को डिजाइन कर सके। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली देखने को मिलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑप्शंस के अंदर, डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन को किस तरह से इफेक्टिवली रीड करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक के ऊपर में बायर एक्टिव है, सेलर्स एक्टिव हैं, या कौन से स्ट्राइक पे काम करने की वजह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। इसी के साथ में टेक्निकल पैटर्न्स को किस तरह से डेरिवेटिव्स के साथ में मिक्स करके ट्रेड करें, इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से नई नई चीजों को सीखते रहने के लिए और अपने आप को अपडेट रखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसकी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम ये 3 मेंबरशिप हम ऑफर करते हैं। इनके सब गोल्ड आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो डेली के फ्यूचर्स के लेवल होते हैं, हम आपके साथ में वो शेयर करते हैं। और अगर आप प्लैटिनम मेंबरशिप के लिए जाते हैं तो आपसे लाइव मार्केट के अंदर में जो मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूँ, उस ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ। सो दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू योर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में, जो लगभग 13 पॉइंट्स पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। दिन के दौरान डोजी बनाता हुआ दिख रहा है और लॉन्ग लेग डोजी बनाता हुआ दिख रहा है। सो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर में वोलाटिलिटी थी, ये इंडिकेशन यहां से साफ देखने को मिल रहा है। एनी हाउ, जब तक आप 14-15 के नीचे काम कर रहे हैं, मार्केट स्टेबल होने के पूरे चांसेस बनते हैं और रेंज ब्रेकआउट होने के चांसेस कम ही बनते हैं तब तक। निफ्टी 15,690 के आसपास में और बैंक निफ्टी 35,200 के आसपास में काम करता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी फ्यूचर थोड़े बहुत यहां पे आपको पॉइंट्स गेन देखने को मिल रहे हैं, यानी प्रीमियम में काम करते हुए नजर आ रहा है, और बैंक निफ्टी फ्यूचर भी आपको प्रीमियम में काम करता हुआ नजर आ रहा है। लगभग देखें तो 122 पॉइंट के आसपास का प्रीमियम यहां पे देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी में। इंट्राडे बैंक निफ्टी की हालत निफ्टी से मजबूत थी। निफ्टी में सडन फॉल, सडन गेन, ऐसे बहुत कुछ आज देखने को मिला हुआ है। चार्ट के ऊपर में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले देख लेते हैं डेरिवेटिव डेटा क्या इंडिकेट कर रहे हैं। FII की लॉन्ग पोजीशन बढ़ के आई है 58.22% एज एक्सपेक्टेड। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था कि ये मंडे तक शायद 58% के ऊपर हो जाएगा। रीजन सिंपल था उसका, क्योंकि ये नॉर्मली 60-65% के आसपास में रहना पसंद करते हैं, और जिस तरह से पुट कॉल रेशियो डाउन है, इससे ज्यादा शॉर्ट बनने की आशंका भी कम है, चांसेस कम है। इसके चलते हुए लॉन्ग पोजीशन आपको थोड़ी बढ़ के देखने को मिली हुई। एक्टिविटी क्या हुई है? कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग बराबर पे है, यानी दोनों के अंदर में प्रॉपरली एडिशन आज के दिन में हुआ है। सो वहां से कुछ क्लू नहीं मिल रहा है। लेकिन जो FII ने निफ्टी, मैं ऐसा बोलूं, इंडेक्स को लॉन्ग किया है और कुछ ने इंडेक्स को शॉर्ट किया है। सो जो डेटा आए हैं वो क्वालिटी वाइज ठीक है, बढ़िया नहीं बोल रहा हूं, ठीक है बोल रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आज के दिन में ये जो परसेंटेज आपको इंक्रीज देखने को मिल रहा है, लॉन्ग्स बढ़ते हुए नजर आए हैं एंड शॉर्ट अनवाइंडिंग थोड़ी सी देखने को मिली है। उसके चलते हुए डेटा ठीक ठाक लग रहे हैं। इंडेक्स के अंदर में लगभग 719 करोड़ की बाइंग हुई है और स्टॉक फ्यूचर में लगभग 33 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली है। सो ओवरऑल अगर आप डेटा देखने के लिए डेटा देखने की कोशिश करें तो समझ में आएगा हम कहीं ना कहीं 690 करोड़ के आसपास की बात कर रहे हैं। यानी ओवरऑल तो पैसे आए ही हैं। आज जो FNO मार्केट है उसके अंदर में पैसे आते हुए ही नजर आए हुए हैं। सो यहां से तो इसे हम पॉजिटिव लेके चलेंगे, लेकिन कैश सेगमेंट के अंदर में बिकवाली अभी भी बरकरार है। 746 करोड़ की बिकवाली FII की तरफ से स्टॉक में होती हुई नजर आ रही है। सो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अगर खाली समझना है, सो 746 करोड़ एंड 33 करोड़ लगभग कितना हो गया? लगभग 780 करोड़ के आसपास में ये फिगर आना चाहिए। सो स्टॉक के अंदर में लगभग 780 करोड़ की बिकवाली करके गए हैं आज के दिन में FII। इंडेक्स के अंदर में लॉन्ग पोजीशन, स्टॉक के अंदर में शॉर्ट पोजीशन, कहीं ना कहीं
हेजिंग वाली कहानी होते हुए नजर आ रही है। DII 447 करोड़ की खरीदारी लास्ट डे से अच्छा फिगर है। सेम वे में FII का भी लास्ट डे से अच्छा फिगर है। यानी आज के डेटा को अगर हम फ्राइडे के डेटा से कंपेयर करें तो डेफिनेटली बोलेंगे पॉजिटिव साइड में है। लेकिन अगर आप एब्सोल्यूट नंबर देखने जाएंगे तो एब्सोल्यूट नंबर कहीं ना कहीं आपको DII के पॉजिटिव और FII के न्यूट्रल दिखेंगे, क्योंकि जो बिकवाली है वो लगभग 40-50 करोड़ के आसपास की ही है। आगे बढ़ते हैं। और सबसे बड़ा रीजन जो आपके बाउंस बैक के लिए हो सकता है, हमने एक्सपेक्ट किया था कि फ्राइडे या मंडे के दिन में आपको बाउंस बैक देखने को मिलेगा, वैसा हुआ नहीं। बाउंस बैक इन द सेंस आज गैप अप ओपनिंग तो हुई लेकिन हम सस्टेन नहीं कर पाए। बैंक निफ्टी ठीक ठाक काम कर रहा है पर निफ्टी ठीक ठाक काम नहीं कर रहा है। पर निफ्टी के अंदर में पुट कॉल रेशियो कंटिन्यूसली गिरता जा रहा है 0.87। क्या ये ओवरसोल्ड है? 110% ये ओवरसोल्ड है। और अगर ओवरसोल्ड पहले दूसरे दिन ही अगर ओवरसोल्ड देखने को मिल रहा है, अगर आपको लोअर रेंज पे निफ्टी जो रेंज फॉलो कर रहा है उसके लोअर रेंज पे देखने को मिल रहा है, सो वहां से बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है। दिन में 2 बार निफ्टी अपने लोअर रेंज पे गया, वहां से बाउंस बैक करता हुआ नजर आया, अभी भी लोअर रेंज के आसपास में ही काम कर रहा है। ये एक पर्टिकुलर डेटा है जो कभी भी ट्रिगर हो सकता है इस वीक के अंदर में, जो आपको शॉर्ट कवरिंग देते हुए नजर आ सकता है। कंटिन्यूसली आप देख सकते हैं 7 से आप देख सकते हैं 1.25 से 1.06 देन 94 देन 0.87। फिलहाल 0.87 ओवरसोल्ड कंडीशन, पॉजिटिव इंडिकेशन। सो FII की अगर बात करूं तो FII फिलहाल न्यूट्रल व्यू दे रहे हैं, क्योंकि लगभग 30-40-50 करोड़ का ही वहां पे आपको बिकवाली देखने को मिल रहा है। DII अगर बात करें तो DII पॉजिटिव इंडिकेशन है, कम से कम वहां से 400+ करोड़ की एक नंबर तो आते हुए दिखी हुई है। अगर FII स्टॉक को लेकर बात करें तो निगेटिव है, लेकिन इंडेक्स को लेकर पॉजिटिव नजर आ रहा है। इंडिया विक्स की बात करें, इंडिया विक्स अनचेंज है, सो फिलहाल पॉजिटिव है 13 के आसपास में। और पुट कॉल रेशियो ये आपका सुपर बुलिश माना जाना चाहिए 0.87। मुझे नहीं लग रहा कि 0.80 के नीचे जाना चाहिए पुट कॉल रेशियो। आप ये समझिए कि कल से आज में पॉइंट्स चेंज ज्यादा नहीं हुए हैं, पॉइंट्स निफ्टी के अंदर में ज्यादा चेंज नहीं हुए, लेकिन शॉर्ट्स बढ़ गए हैं, जिसके चलते हुए आपको पुट कॉल रेशियो नीचे की तरफ दिख रहा है। इसकी कवरिंग जरूरी है निफ्टी को 15,800 के ऊपर ले जाने के लिए। हमने पोजीशन क्या बनाई थी? आज कोई फ्रेश पोजीशन नहीं ली गई थी, लेकिन जो पोजीशन एक ओपन थी जैसा 15,850 का, वो पोजीशंस के अंदर में एवरेज करने की कोशिश की गई उसे, वो भी लॉस में चल रहा है। तो डेफिनेटली जब उसे बुक करेंगे या करेंगे तो उसके बारे में डेफिनेटली डिस्कशन जरूर करेंगे। ओवरऑल अगर आप हमारे प्लेटिनम मेंबर्स हैं तो आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे मिल रहे होंगे, या तो व्हाट्सएप पे या तो यूट्यूब के कम्युनिटी टैब पे। और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या तो www.smarttradersclub.com पे विजिट कर सकते हैं, ताकि आपको प्लैटिनम मेंबरशिप के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके और हमारी टीम आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे लाइव डिलीवर करने में हेल्प कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी आने वाले दिनों में, यानी ये जो मैं शॉर्ट कवरिंग की बात कर रहा हूं, जो लोअर लेवल की बात कर रहा हूं, यहां से अगर ऊपर जाएंगे तो कितना जा सकते हैं, कहां पे रेजिस्टेंस फेस हो सकता है और कौन सी स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए, बाय ऑन डिप्स और सेल ऑन राइज, इस मार्केट के अंदर में चार्ट के ऊपर समझते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी का व्यू ऑलरेडी शेयर किया है, ऊपर कार्ड पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। ना निफ्टी के बारे में बात करें तो निफ्टी वीक था, लेकिन बैंक निफ्टी उससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिख रहा था आज। गैप अप ओपनिंग के बाद में उस ओपनिंग को सस्टेन भी किया है, कब तक, लगभग 1 o'clock तक सस्टेन किया है, और उसके बाद में जो फॉल देखने को मिला है जिसके चलते फिर से 35,000 के आसपास जाते हुए नजर आए हैं। अब रेंज क्या बनती हुई दिख रही है? रेंज जो क्लियर दिख रही है वो नीचे की तरफ 35,000 की दिख रही है, ऊपर की तरफ 35,400 की दिख रही है। इनफैक्ट अगर डेटा चेक करेंगे तो ये 35,300 की बात होगी यहां पे। लेकिन चलेंगे समझेंगे ऑप्शन चेन पे उस चीज को। बाइंग कहां करनी चाहिए? अगर 35,000 के आसपास में मिले तो लॉन्ग बना लीजिए, एक बार रिस्क लेना पड़ेगा इतना बैंक निफ्टी के अंदर में अगर ट्रेड करना है तो। आप देखिए पूछना ऑलमोस्ट 1.5 महीना 1 महीने से साइडवेज मूवमेंट ही चल रहा है। सो अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो तकलीफ में होंगे, डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होना मुश्किल है इस समय। ऑप्शन राइटिंग अगर हेजिंग के साथ में कर सकते हैं तो करिए, वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। फिलहाल फिर भी अगर ऑप्शन बाइंग एक बार ट्राई करना है, रिस्क लेना है तो 35,000
कि आपको 35,000 के आसपास में बाय करना चाहिए। आज की वोलेटिलिटी को देखते हुए स्टॉप लॉस थोड़ा सा मैं डीप लेके जा रहा हूं और स्टॉप लॉस है लगभग 34,880 के आसपास में। आप देखिए लास्ट टाइम 880 के आसपास में गए भी थे, वहां से बाउंस बैक किए थे। मैं बात कर रहा हूं फ्राइडे की। सो 34,880 थोड़ा सा इसे मैं और नीचे लेके जाना पसंद करूंगा क्योंकि वो स्टॉप लॉस हंटिंग के शिकार ना हो जाए हम। सो 34,860 के आसपास में रख लीजिए। टारगेट क्या होगा? टारगेट आपके लिए वेल डिफाइंड है, ऊपर की तरफ दिख रहा है ऑलमोस्ट आपको। अगर 35,000 के आसपास में बाय करते हैं तो 35,200 आपके लिए पहला टारगेट होगा। 35,400 के आसपास में आपका टारगेट होगा। 35,600 एंड 35,800 ये टारगेट बनता हुआ नजर आ सकता है ये बैंक निफ्टी के अंदर में। सो 35,200, 35,400, 35,600 एंड 35,800 की मैं बात कर रहा हूं। शॉर्ट करना है 35,800 पे शॉर्ट करना है सर, अभी शॉर्ट नहीं करेंगे। 35,800, 35,600 के आसपास में शॉर्ट बनाने का तैयारी किया जा सकता है, बट इन लेवल्स पे नहीं। इन लेवल्स पे लॉन्ग एक बार बनाया जा सकता है, जिसके बारे में हमने बात किया हुआ है। अगर डेली कैंडल चेक करेंगे तो डेली कैंडल में आपको हायर हाई हायर लो पैटर्न दिखेगा। भले ये प्रॉफिट बुकिंग दिख रही हो, लेकिन हायर हाई हायर लो पैटर्न है, ये अच्छी बात है इसके अंदर में। ऊपर की तरफ रेंज 35,800, नीचे की तरफ 35,000 और उसके नीचे गया तो 35,880 नहीं टूटना चाहिए, जिस तरह का डेटा दिख रहा है मार्केट में अभी ऑप्शन चेन में, या आप बोल लीजिए डेरिवेटिव डेटा जिस तरह से नजर आ रहा है उसके हिसाब से ये लो भी नहीं टूटनी चाहिए फिलहाल के टाइम पे। ऑप्शन चेन देख लेते हैं। एंड ऑप्शन चेन के अंदर में आज कुछ सरप्राइजिंग वॉल्यूम देखने को मिला है, मूव देखने को मिला हुआ है। और मैं क्यों बोल रहा हूं सरप्राइजिंग है, वो रीजन भी जब हम ऑप्शन चेन को देखते हैं तो ऑप्शन चेन में हमें 500 का जो मल्टीपल होता है उस 500 के मल्टीपल्स पे काम होते हुए नजर आता है। बट आज के दिन में अगर आप देखेंगे सो सरप्राइजिंगली 35,300 पे अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हो गया है। सेम वे में अगर आप देखें तो 35,500 बट ऑब्वियस वहां पे बिल्ड होना ही है, लेकिन 35,300 पे लगभग 41,700 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है। सो उससे सिर्फ और सिर्फ 1,000 लॉट ही ज्यादा आपको 35,000 पे देखने को मिल रहा है। अच्छी खासी आपको यहाँ पे वॉल्यूम देखने को मिल रही है। अच्छा अनवाइंडिंग हुई है, ये बढ़िया बात है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की बात करो तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 36,000 पे अभी भी प्लेस्ड है एंड सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको 35,500 पे देखने को मिलेगा। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अगर पुट साइड की बात करूं तो 35,000 पे, जहां पे सपोर्ट लेने के पूरे चांसेस बनते हैं और वहां पे भी हमने लॉन्ग करने की बात की हुई है। सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट उसके नीचे 34,000 पे और लगभग सेम 1,000 लॉट का डिफरेंस 34,500 पे भी देखने को मिल रहा है। चारों के चारों क्वाड्रेंट्स के अंदर में शॉर्ट्स बनते हुए दिख रहे हैं, राइटिंग होती हुई नजर आ रही है, जो कि क्लियर कट दिखाता है कि ऑप्शन बायर आज के दिन में पैसे नहीं बना पाए, ऑप्शन राइटर्स ने पैसे आज के दिन में बनाए रहेंगे। अब छोटी रेंज कौन सी बन रही है? जिस तरह का डेटा देखने को मिल रहा है, छोटी रेंज 35,000 से 35,500 के बीच की है। ये डेटा पे मैं इतना भरोसा नहीं कर रहा हूं। क्यों नहीं कर रहा हूं? ये एग्रेसिव राइटर्स हैं जो कल अगर गैप अप ओपनिंग हो गया कहीं 35,400 वगैरह के आसपास में तो पहले भागेंगे यहां से, और उसके बाद में 35,000 पे भी एग्रेसिव राइटिंग हुई है, मतलब पोजीशंस थी, थोड़ी अनवाइंडिंग हुई है, वहां से भी अनवाइंडिंग होते हुए नजर आए तो आपको 35,600 तक के लेवल्स भी देखने को एक बार मिल सकते हैं। बड़ा रेंज क्या हो सकता है? मुझे लग रहा है 34,800 से लेके 35,800 के बीच में काम हो सकता है। बहुत नीचे गए तो 34,500 से 35,800 के बीच में काम होता हुआ नजर आ सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट बैंक निफ्टी। स्टॉक्स के बारे में निफ्टी के वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, पुराने स्टॉक्स हैं उनके ऊपर में एक बार नजर फिर से डालना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ में आप प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।